कूलिंग टावर्स किसी भी पावर प्लांट का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल कंपोनेंट होता है और आपको पता है कि पावर प्लांट्स में इतने ज़्यादा हीट जनरेट होते हैं और इन हीट को डिसिपिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हमने टावर का यूज़ करते हैं जिसको हम कूलिंग टावर बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के समय में हीट जनरेट होता है, उसको एटमॉस्फेयर में डिसिपिएट करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम कूलिंग टावर्स का यूज़ करते हैं। ये कूलिंग टावर्स हीट एक्सचेंजर्स का काम करते हैं और हीट को हॉट से कोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो पावर प्लांट को एफिशिएंटली काम करने के लिए और सेफ ऑपरेशन के लिए और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो ज़्यादा हीट ना हो, उसके लिए हमें ठंडा पानी का जरूरत पड़ता है। ये ठंडा पानी हम कूलिंग टावर्स में करते हैं और ये जो भी पानी होता है ये क्लोज लूप में सर्कुलेट होते रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कूलिंग टावर्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, कैसे कूलिंग करते हैं हम और कितना हमें इफेक्टिवनेस मिलता है कूलिंग टावर से पानी को ठंडा करने के बाद। इस वीडियो में हम ये सब सीखने वाले हैं। तो हमारा जो शुरुआत होता है वो कंडेंसर से होता है, जहाँ पे जो भी एग्जॉस्ट स्टीम हमारा आता है वो जाके कंडेंस होता है कूलिंग वाटर के थ्रू। ये कूलिंग वाटर टेम्परेचर जो होता है अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस होता है जो कूलिंग टावर से होके आता है। जो भी हमारे कंडेंसर में स्टीम बना है उसका लेटेंट हीट लेने के बाद जो हमारा कूलिंग वाटर है वो गर्म हो जाता है। ये गर्म पानी वापस जाके 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अचीव हो जाता है और इसको ठंडा करना ज़रूरी होता है। हमने देखा कि अब हमारे पास ऑलरेडी जो गर्म पानी है इसको ठंडा कैसे किया जाए, इसके लिए हम इसको लेके जाते हैं कूलिंग टावर्स के पास। तो कूलिंग टावर्स जो एक स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम वाटर को कूल करते हैं, या तो नेचुरली कर सकते हैं या तो फोर्स्ड कूलिंग कर सकते हैं। नेचुरली कूलिंग में एटमॉस्फेयर में जो एयर है उससे हम कूलिंग करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारा कूलिंग टावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्ट्रक्चर होता है और पावर प्लांट से विजिबल होता है। इसका शेप नॉर्मली हाइपरबोला टाइप का होता है जो ऊपर जाके थोड़ा सा कर्व हो जाता है और इसमें से जो हीट डिसिपिएशन होता है उसका फिनोमेना ये है कि गर्म पानी को अगर आप ऊपर से नीचे आप स्प्रे करेंगे तो नीचे से जो आपका एयर होता है वो उसको कूल डाउन करके ऊपर से हीट डिसिपिएट हो जाता है। कूलिंग टावर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एक होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। एक और टाइप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनडीसीटी, आईडीसीटी एंड एफडीसीटी। कंडेंसर से निकलने के बाद जो पानी गर्म होता है उसको सर्कुलेट किया जाता है एक पंप से और ये पंप क्या करता है कूलिंग वाटर के मिड पार्ट में इसको स्प्रे कर रहा है। ये जब स्प्रे होता है पानी नीचे आता है, नीचे होने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्प्लिट हो जाते हैं। आप कभी भी देखे हैं कि अगर किसी भी हॉट स्ट्रीम ऑफ वाटर को उसको आप स्प्रे करेंगे तो वो क्या करता है हीट अपना रिलीज करके ठंडा हो जाता है और जो भी एयर आसपास होता है वो गर्म हो जाता है। जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है आसपास के एयर में वो वेपोराइज हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोनेंट्स में जब हम जानते हैं तो कूलिंग टावर्स में जो बेसिकली कंपोनेंट्स होता है वो होता है फिल्स का यूज किया जाता है और ये बहुत ही छोटे छोटे बास्केट्स में क्लब करके बनाया रहता है और इसमें क्या होता है आप जब भी आप इसको ऊपर से स्प्रे करेंगे तो ये जिगजैग पाथ में पानी इसका नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद जो भी है एक बेसिन में कलेक्ट हो जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम पानी का इसमें रहता है। कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करने के लिए एक CW पंप लगाते हैं। ये CW पंप कैपेसिटी होता है वो ऑलमोस्ट 45 to 50,000 मीटर क्यूब पर आवर होता है। अलग अलग प्लांट्स के अलग होते हैं कैपेसिटी ऑफ कूलिंग वाटर पंप। तो जो भी बेसिन में कलेक्टेड हो जाता है वो ठंडा हो जाता है पानी और ऑलमोस्ट हम 7 to 8 यहाँ तक कि 10 डिग्री तक भी हम पानी को ठंडा कर देते हैं और ऑलमोस्ट 45 से वापस 35 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर अगर ठंडा रहता है और भी कूलिंग होता है और उसमें हमें बहुत ही अच्छा कूलिंग वाटर मिल जाता है। इस ठंडे पानी को वापस हम ले जा सकते हैं कंडेंसर में और फिर से ये काम रिपीट होता है जहाँ के हमारा कंडेंसर से हम एक्स्ट्रा हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी कूलिंग वाटर से हम बाकी के इक्विपमेंट्स को कूल डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं, वहाँ पे भी ये यूज होता है। कूलिंग टावर के बेनिफिट्स आपने देखा। हमारा एक और डाउट रहता है कि हमारा ये जो कूलिंग टावर्स होता है ये हाइपरबोला शेप क्यों रहता है। इसका शेप इसलिए बनाया जाता है कि जब कोई भी पार्टिकल जब ऊपर जाके एक्सपैंड होता है, आपको पता है कि जब कोई भी स्टीम जब वेपोराइज होता है वो अपना एरिया बढ़ता है उससे, तो उससे सक्शन पावर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और जो भी एक्सपेंशन होता है वेपर में से क्या होता है एक नेचुरल फ्लो बनता है और अच्छे से सारा वेपर्स ऊपर से निकल सकता है। इसीलिए इसका शेप थोड़ा सा हाइपरबोला टाइप का बनाया जाता है। ये एक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म होता है, इसीलिए ये डिजाइन को अडॉप्ट किया जाता है। दूसरा ये रीजन होता है कि जब भी कोई एयर होता है उसका रेसिस्टेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट ना करे और सारा फोर्स जो है इवन डिस्ट्रीब्यूट रहे, तो इससे फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो भी कूलिंग टावर्स का बना रहता है, इसीलिए हाइपरबोला शेप रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही था कूलिंग टावर्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम सीखेंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।